अस्सलाम वालेकुम। कभी सोचा है कि एक अच्छा उस्ताद या एक अच्छा रहनुमा आखिर होता कौन है? क्या बस वो जो हमें रास्ता बता दे, या फिर वो जो उस मंजिल का मकसद भी समझाए? चलें आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक कहानी के जरिए। एक ऐसी कहानी जो हमें रहनुमाई के तीन बिल्कुल मुख्तलिफ चेहरे दिखाएगी। तो कहानी कुछ यूं है कि एक बहुत दूर एक गांव है और वहां के नौजवानों की आंखों में बस एक ही ख्वाब है, एक चमकते दमकते बड़े से शहर तक पहुंचना। उनके लिए ना ये शहर सिर्फ कोई जगह नहीं, बल्कि ये कामयाबी की, इल्म की और एक बेहतर मुस्तकबिल की अलामत है। लेकिन मसला ये है कि इस सफ़र पर निकलने से पहले एक बहुत बड़ा सवाल उनके सामने खड़ा है। वो ये कि एक अच्छा रहनुमा, एक सच्चा गाइड आखिर होता कैसा है? क्या सिर्फ रास्ता जान लेना ही काफ़ी है या एक हकीकी रहनुमा में कुछ और भी होना चाहिए? आइए इसी सवाल का जवाब इस कहानी में तलाश करते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है एक ऐसे रहनुमा के साथ जिसे हम शायद अंधा रहनुमा कह सकते हैं। देखते हैं कि इसकी रहनुमाई में ये सफ़र कैसा गुजरता है। अच्छा, इस रहनुमा की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? उसका इल्म। ये सारा इल्म किताबी है, अमली बिल्कुल नहीं। मतलब इसे नक्शा तो पूरा याद है, लेकिन रास्ते की धूल कैसी होती है, कहाँ कांटे हैं, कहाँ खतरा है, इससे वो बिल्कुल नावाकिफ है। बिल्कुल उस टीचर की तरह जिसने थ्योरी तो बहुत पढ़ी है, लेकिन अमली जिंदगी के चैलेंजेस का खुद कभी सामना नहीं किया। और जब इल्म अधूरा हो तो नतीजा तो तबाहकुन ही निकलता है। सफर शुरू हुआ और सामने आ गया एक खस्ता हाल, टूटा हुआ पुल, जिसके बारे में रहनुमा ने खबरदारी नहीं किया था, और कई नौजवान सीधा नीचे गिरे। ये बिल्कुल उन स्टूडेंट्स की तरह है जो सिस्टम की गैर मुतरक्के मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। फिर आगे एक अनजान कस्बे में सब भटक गए, अपना कीमती वक्त ज़ाया किया। और इंतहा तो देखें, जब वो शहर के दरवाजे पर पहुंचे तो उनसे एक ऐसी शर्त पूरी करने को कहा गया जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। एक तस्वीर। तो अंजाम क्या हुआ वो हमारे सामने है। आधे से ज्यादा लोग तो रास्ते में ही हिम्मत हार गए, कुछ पल का शिकार हो गए, कुछ को दरवाजे से ही वापस भेज दिया गया। और जो दो नौजवान शहर में दाखिल हुए भी ना, वो अपनी काबिलियत से नहीं बल्कि किस्मत से, महज एक इत्तेफाक की वजह से कामयाब हुए। ये थी पहले रहनुमा की कारकर्दगी। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अब सीन में आता है एक दूसरा रहनुमा, और ये कोई और नहीं बल्कि पहले सफर का ही एक नाकाम मुसाफिर है, जो अब अपनी गलतियों से सीखकर और तजुर्बे की दौलत साथ लेकर वापस लौटा है। और इन दोनों रहनुमाओं के अंदाज में जमीन आसमान का फर्क था। जहां पहला सिर्फ नक्शा दिखा रहा था, वहीं ये दूसरा रहनुमा रास्ते के हर पत्थर, हर मोड़ और हर खतरे से पहले ही आगाह कर रहा था। इसने ना सिर्फ पुल की हालत के बारे में बताया, बल्कि शहर के दरवाजे पर तस्वीर वाली शर्त से भी सबको खबरदार कर दिया। इसने सिर्फ ये नहीं बताया कि क्या करना है, बल्कि ये सिखाया कि कैसे करना है। इस दफा नतीजा हैरान कुन था। एक एक नौजवान कामयाबी से शहर पहुंच गया। हर तरफ खुशी थी, जश्न मनाया जा रहा था। बज़ाहिर तो ये 100% कामयाबी थी, लेकिन क्या वाकई ऐसा था? कहानी का असल इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला था। उसी खुशी के माहौल में एक नौजवान था, हामिद, जो कुछ बेचैन था। उसके दिमाग में एक सवाल बार बार आ रहा था। हमारे गाइड ने हमें यहां पहुंचना तो सिखा दिया, लेकिन ये तो बताया ही नहीं कि यहां आकर करना क्या है। ये वो सवाल था जिसका जवाब उस दूसरे तजर्बाकार रहनुमा के पास भी नहीं था। तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हामिद अकेला ही शहर के गलियों में निकल पड़ता है। वो जानना चाहता था कि इस चमकती हुई कामयाबी के पीछे आखिर राज क्या छुपा है। लेकिन जो सच्चाई उसका इंतजार कर रही थी, वो उसके वहम गुमान में भी नहीं थी। हामिद ने जो देखा उसने उसे हिलाकर रख दिया। ये एक शहर नहीं था, ये तो दो अलग दुनियाएं थीं। एक तरफ ऊंची इमारतें, साफ सुथरी सड़कें और जन्नत जैसे बागात, और दूसरी तरफ उसी शहर के साये में एक कच्ची बस्ती थी जहां गुर्बत, गंदगी और नाउमीदी के सिवा कुछ नहीं था। हामिद ने पूरा 1 महीना इस शहर की रूह को समझने में लगा दिया। वो अस्पतालों में गया, अदालतों में गया, बाजारों में घूमा। वो सिर्फ देख नहीं रहा था, बल्कि वो इस पूरे निज़ाम की नब्ज़ पर हाथ रखकर ये समझने की कोशिश कर रहा था कि इस सारी चमक के पीछे इतना अंधेरा क्यों है। और तब उसे एहसास हुआ, असल जंग शहर तक पहुंचने की थी ही नहीं। असल जंग तो इस शहर के अंदर लड़ी जा रही थी, गुर्बत के खिलाफ, जहालत के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ। उसे समझ आया कि इल्म का असल मकसद अपनी ज़ाती कामयाबी हासिल करना नहीं, बल्कि इन मसाइल का हल निकालना है। ये रियलाइजेशन, ये बसीरत हामिद को जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर ले आई जहां उसे एक फैसला करना था। एक ऐसा फैसला जो ना सिर्फ
اس کی اپنی بلکہ آنے والی نسلوں کی تقدیر بھی بدل سکتا تھا۔ اور حامد نے وہ کیا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے شہر کی چمک دمک، اپنی ذاتی کامیابی، سب کچھ ایک لمحے میں ٹھکرا دیا۔ اس نے واپس اپنے گاؤں لوٹنے کا فیصلہ کیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس قربانی کے بعد شہر کے دروازے اس پر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ حامد اب صرف ایک مسافر نہیں رہا تھا، وہ خود تیسرا اور سب سے عظیم رہنما بننے جا رہا تھا، ایک بصیرت والا رہنما، وہ جو نہ صرف راستہ دکھاتا ہے، نہ صرف سفر کی مشکلات سے آگاہ کرتا ہے، بلکہ یہ بتاتا ہے کہ اس سفر کا اصل مقصد کیا ہے۔ تو دیکھیں، اس پوری کہانی سے ہم نے رہنمائی کے 3 لیول سیکھے۔ پہلا رہنما جو صرف کیا جانتا تھا، یعنی راستہ کیا ہے۔ دوسرا رہنما جو کیسے سکھاتا تھا، یعنی سفر کی تکنیک کیا ہے۔ لیکن حقیقی رہنما، ویژنری گائیڈ، وہ تیسرا ہے جو کیوں کا جواب دیتا ہے، ہمارے سفر کا، ہماری تعلیم کا اور ہماری زندگی کا اصل مقصد۔ اور یہ کہانی ختم ہوتے ہوتے ہم سب سے ایک سوال پوچھتی ہے، ہماری تعلیم کا، ہماری محنت کا، ہماری ساری بھاگ دوڑ کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا صرف اپنے لیے ایک محفوظ شہر تک پہنچ جانا، یا پھر اس قابل بننا کہ ہم اپنے ارد گرد کی دنیا کو ایک بہتر جگہ بنا سکیں؟ فیصلہ ہم سب کو خود کرنا ہے۔